दादा, आप जिस प्रकार से एग्रेसिव होते हैं, क्या ये सही है? सब सही है। सीधी अंगुली से घी ना निकले तो घी अंगुली को टेढ़ी करना चाहिए। डर नहीं लगता है? डर के क्या करेंगे, मरना एक दिन सबको है। नदी नाला पर्वत पहाड़ सूरज चंद्रमा सबको मरना है। वैसे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो हम स्पष्ट कहेंगे कि कितने ये लोग आपके हैं ना, जिनके लिए आप नीति झारखंडी छात्रों को पीट रहे हैं, नौकरियां बांट रहे हैं। आप नगर निगम में सीट जीत के दिखाइए। जब शहर का चुनाव होगा ना, जेएमएम को आज एक तरह से हम जेएमएम के संगठन को हम चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आज गैर झारखंडियों की हितैषी बनकर बैठी है। उनको हम एक प्रस्तुत कर रहे हैं चुनौती कि आप नगर निगम का चुनाव करवाइए और हमको जीत के दिखाइए कितना सीटें जीते। हाँ, 24 सालों से ये इनका औकात नहीं हुआ। हम औकात का ही बात करते हैं, उनको सुन के बुरा लगना चाहिए। इनका औकात नहीं हुआ, इनका हैसियत नहीं हुआ कि बोकारो के खटाल को खाली कर सके, जहां 3,000 एकड़ भूमि पे कब्जा है, जहां एक उत्तर प्रदेश के माफिया ने जंगल की 1,000 भूमि पर कब्जा कर लिया। इनका औकात नहीं हुआ। जवाहर, नमस्कार। मैं इस वक्त रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हूँ। यहाँ पे टाइगर जयराम माथुर डुमरी के विधायक क्रिकेट मैच का यहाँ पे फाइनल मैच को उद्घाटन करने के लिए आए थे। आइए जानते हैं बेरमो में क्या घटना घटी थी और इन पे जो आरोप लगी है, सारी चीज आप खुलासा होगा। तो जवाहर, जवाहर, तब बेरमो में आपका जिस प्रकार से आरोप लगा है पुलिसों द्वारा, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, झारखंड के सिस्टम को इस प्रकार से आउटसाइडर लोगों ने हाईजैक कर लिया है कि जब भी कोई बेटा ईमानदारी से झारखंड की बात करेगा, उसे डैमेज किया जाएगा, चाहे शहादत के रूप में हो, केस मुकदमे के रूप में हो। ये शुरू से आदत रही है। आउटसाइडर ने इस प्रकार से झारखंड को अपने गिरफ्त में ले लिया है कि जब भी आप झारखंडियत के लिए मुंह खोलेंगे, आपको एक बहुत बड़े बारूद की ढेर में खड़ा होकर चिंगारियों का सामना करना होगा, और उसको चुनौती देने के लिए आपको अपना व्यवहार ज्वालामुखी जैसा भी कभी रखना पड़ता है। ये केवल और केवल एक मैंने उनका जो व्यवहार है वो मैंने कह सकते हैं घिनौना व्यवहार रहा उस दिन प्रशासन का। देखिए, आज अगर बात करें पूरे झारखंड वर्ष में, हमें लगता है 1 लाख के आसपास क्वार्टरों पर लोगों ने अवैध कब्जा करके रखा है। 60,000 तो केवल बीसीसीएल के पास है, सीसीएल के पास है। फिर हमको लगता है राजरप्पा क्षेत्र में होगा, चतरा के क्षेत्र में होगा, वो तो ढोरी का मामला था। तो हमको लगता है लमसम 1 लाख के आसपास। लेकिन किसी की चूं नहीं। श्रमिक कॉलोनी भूली, बाप रे, एशिया का सबसे बड़ा श्रमिक कॉलोनी है भूली, कब्जा का कोई हिसाब नहीं। लेकिन वहां किसी का चूं नहीं रेंगता है, क्योंकि उनको मालूम है कि जो कब्जा करके बैठे हैं वो आउटसाइडर हैं, अतिक्रमणकारी लोग हैं। यदा कदा झारखंड के लोग 1-8% बड़ी मुश्किल से मिल जाएंगे। वो कब्जा नहीं, उन्होंने आवेदन किया होगा, बड़ी मिन्नतें फरियाद लेकर गए होंगे कि हमारा बच्चा पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाहुबल से अगर किसी ने कब्जा किया है तो इस राज्य के नहीं, आउटसाइडर से। लेकिन उनका वहां प्रॉब्लम नहीं होता है। एक जेल कैंप, कुछ लड़के उनमें संभव है। 1 क्वार्टर वो अवैध, सही या गलत, वो विषय नहीं है। सबसे पहला विषय है कि प्रशासन का एक्शन क्या था, कितनी जल्दी एक्शन था। हाँ, 24 सालों से ये इनका औकात नहीं हुआ। हम औकात का ही बात करते हैं, उनको सुन के बुरा लगना चाहिए। इनका औकात नहीं हुआ, इनका हैसियत नहीं हुआ कि बोकारो के खटाल को खाली कर सके, जहां 3,000 एकड़ भूमि पे कब्जा है, जहां एक उत्तर प्रदेश के माफिया ने जंगल की 1,000 भूमि पर कब्जा कर लिया। इनका औकात नहीं हुआ। 1 क्वार्टर को किस प्रकार देखिएगा, झारखंडियों को समझना चाहिए। मेरा विरोध कीजिए, अगर आप किसी अन्य राजनीतिक दल से मेरा विरोध कीजिए, खुल के कीजिए, लेकिन कभी कभी किसी विषय में आपको सोचने की आवश्यकता है। अब मान के चलिए, वहां वाटर जो बरसाया जाता है, पानी का गुब्बारा, वो गाड़ी थी। फायर ब्रिगेड की भी शायद मसलन गाड़ी वहां थी। जो आंसू गैस छोड़े जाते हैं वो गाड़ी भी वहां थी। रबड़ गोले जो दागे जाते थे वो गाड़ी थी। 1 क्वार्टर के लिए वो ऐसा व्यवहार करके आई थी जैसे इस क्वार्टर में ओसामा बिन लादेन के संगठन में काम करने वाले आतंकवादी घुस गए हों। ये बहुत बड़ा मैसेज है झारखंडियों के लिए। ये बीसीसीएल का मैनेजमेंट, जिनकी हमेशा सीसीएल का मैनेजमेंट, जिनकी हमेशा रैयतों के लिए मोटी चमड़ी होती है, महज कुछ घंटों में लेटर चिट्ठी जारी करती है और एसडीएम सिंघम, एसडीएम पहुंच जाता है अपना फोर्स लेके। लेकिन इनका दम नहीं होता है, इनकी क्षमता नहीं होती, इनका हैसियत नहीं होता है कि जब बोकारो जैसे खटाल को खाली कर दे, धनबाद के बीसीसीएल की अवैध कब्जों को खाली कर दे, इनका हैसियत नहीं होता है। ये झारखंडी को बहुत बड़ा संदेश है कि एक मामूली सा क्वार्टर, उस क्वार्टर, खटारा क्वार्टर, कुछ नहीं था उसमें, और फोर्स आधा जिला का फोर्स था। गोमिया के वीडियो थे, बेरमो के वीडियो थे, चंद्रपुरा के वीडियो थे, नवाडी के वीडियो थे, पेटरवार के वीडियो थे, थाना प्रभारी जरीडी के थे, चंद्रपुरा के थे, गांधीनगर के थे, बेरमो के थे, नवाडी के थे, एसडीएम, एसडीपीओ, एडीसी। 1 क्वार्टर
क्योंकि उस क्वार्टर में झारखंड के लड़के प्रवेश कर गए थे। उसका संबंध था झारखंड की बुलंद आवाज जयराम महतो से, लेकिन इनका उस समय हिम्मत नहीं होता है कि एचईसी को खाली कर दें। रांची में सबसे ज्यादा कहीं कब्जा है तो एचईसी में है, मर्दानगी तो करे खाली। धनबाद में सबसे ज्यादा कब्जा कहीं है तो बीसीसीएल में है, सिंदरी में है, भोली में है। बोकारो में कहीं कब्जा है तो चंद्रपुरा में है, दुगदा में है। दुगदा में तो पहाड़ में कब्जा कर लिया है, हिम्मत तो करे खाली। क्योंकि ये एक सिंडिकेट काम कर रहा है, इसलिए हमें लगता है अगर आज इन विषयों पे चर्चा नहीं होगी तो आने वाला दिन हमको विधानसभा खोजना होगा कि कहाँ झारखंड के लोग जीत सकते हैं। धनबाद, जरिया, बोकारो, बेरमो, इनसे तो झारखंडी लोग अब जीतने की संभावना बहुत कम है। सिंदरी, टुंडी, बागमारा, इन सीटों पे अब प्रभाव, निरसा, इन सीटों पे प्रभाव आने वाले 10 वर्षों में दिखेगा कि वहां भी झारखंड के कतियानी प्रत्याशी को जीतने के लिए मशक्कत करनी होगी। कुछ दिनों में रांची, कांके, ऐसे बहुत सारे विधानसभा है जहां झारखंड के प्रत्याशियों को संघर्ष करना होगा चुनाव जीतने के लिए। इसलिए हमारा स्पष्ट कहना है, अभी भी समय है, राज्य की सरकार भी चेते, और ऐसे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम स्पष्ट कहेंगे कि कितने ये लोग आपके हैं ना जिनके लिए आप नीति झारखंडी छात्रों को पीट रहे हैं, नौकरियां बांट रहे हैं, आप नगर निगम में सीट जीत के दिखाइए। जब शहर का चुनाव होगा ना, जेएमएम को आज एक तरह से हम जेएमएम के संगठन को हम चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आज गैर झारखंडियों की हितैषी बनकर बैठी है, उनको हम एक प्रस्तुत कर रहे हैं चुनौती कि आप नगर निगम का चुनाव करवाइए और हमको जीत के दिखाइए कितना सीटें जीतते हैं। अरे भैया, कोई नहीं पूछने वाला है, इसीलिए अभी भी वक्त है, एक बैरियर को मजबूत कीजिए। उस बैरियर को झारखंड की सीमाओं से अवैध रूप से आने वाले लोग, चाहे वो अलग राज्य के हों या अलग देश के हों, वो बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हों, बंगाल के हों या बांग्लादेश के हों, अगर अवैध तरीके से आके प्रवेश कर रहे हैं और बस रहे हैं, प्रतिबंधित करना चाहिए। अगर जहाँ आपके सामर्थ्य में है उसे आप अपने सामर्थ्य से कीजिए, और जहां आपको केंद्र की आवश्यकता है केंद्र से मध्यस्थता स्थापित करके आप कीजिए। नहीं तो आने वाले दिनों में, आज देख सकते हैं आप, जो सिटी का विधानसभा उसको आप जीत नहीं सकते, नगर निगम जो वार्ड होगा उसमें झारखंडी को जीतने के लिए दिक्कत होगा। तो इसलिए हमारा मानना है वो एक भयावह विकट परिस्थिति आपके सामने दिखेगी। देखिए, वोट देना ना देना, हम बहुत रिस्की विधायकी कर रहे हैं। हम झारखंड के अस्मिता की राजनीति कर रहे हैं। 20 वर्षों में, आप आज से कई वर्षों पहले रांची का क्या दृश्य था, आज क्या दृश्य है। सीएनटी की जमीन आज रांची में कहां चली गई, किनके पास चली गई। आज रांची का एचईसी ने जो जमीन अधिग्रहण किया था, उस जमीनों पर उन्होंने क्या कार्य किया, और जो जमीनें खाली पड़ी थी उन किन्होंने कब्जा किया, किसी से छुपा नहीं है। धीरे धीरे झारखंड के लोग सिमट के रह जाएंगे, उनका दायरा सिमट के रह जाएगा, और अतिक्रमणकारी अवैध कब्जाधारी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं झारखंडियों के सर पे चढ़ के शासन करेंगे। दादा, आप जिस प्रकार से एग्रेसिव होते हैं, क्या ये सही है? सब सही है। सीधी अंगुली से घी ना निकले तो घी अंगुली को टेढ़ी करना चाहिए। डर नहीं लगता है? डर के क्या करेंगे, मरना एक दिन सबको है। नदी, नाला, पर्वत, पहाड़, सूरज, चंद्रमा, सबको मरना है। मरने से डरने के, हम अपनी जिंदगी को जीने के लिए नहीं आए। अगर हम अपनी जिंदगी को जीना रहता तो हम कहीं सेटलमेंट कर लेते हैं। उम्र 30 साल का है, विधायक बन गए हैं, लाखों रुपए की सैलरी होगी, भत्ता मिलेगा, एरोप्लेन में फ्री में घूमेंगे, ट्रेन में फ्री में घूमेंगे, आवास के लिए लोन मिलेगा, गाड़ी खरीदने के लिए लोन मिलेगा, शादी ब्याह के लिए भी देगा कि नहीं पता नहीं। इतना सुविधा है, कब किसी को तो पता है, उतना सुविधा है, ठीक है, फिर भी हम जान हथेली में लेके घूम रहे। क्यों ना? मुझे भविष्य दिख रहा है झारखंड का क्या होने वाला है। मैं चिंता करता हूं इस राज्य की कि 20 सालों बाद जब हम इसी झारखंड में कदम रखेंगे तो नजारा क्या होगा। इसलिए नजारा मैं बताना चाहता हूं, आज से कई वर्षों पहले, 10-15 वर्ष पहले, मेरे भाई का विवाह हुआ था धनबाद के टाउन में। जब उनका जो ससुराल पड़ता था, वहां लगभग 500 मीटर घुस के जाना पड़ता था, और उस 500 मीटर के अगल बगल पुटुस गजाड़ की झाड़ियां थी। आज बड़ी बड़ी इमारतें हैं, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात कि एक भी इमारत झारखंड की नहीं।